गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विमीय समीकरणों के उपयोग या भौतिक राशियों के उपयोगों की हम बात करेंगे। तो विमीय समीकरण या विमाओं के उपयोग की आज हम बात कर रहे हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के प्रमाण को एक पद्धति से दूसरी में बदलना। दूसरा उपयोग था भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तीसरा था भौतिक राशियों के सूत्र की जांच करना। 3 उपयोग थे। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग क्या था बच्चों? मैं पहले उपयोग की बात करता हूं। किसी भौतिक राशि के प्रमाण को एक पद्धति से किसी अन्य पद्धति में परिवर्तित करना। पहला उपयोग क्या था बच्चों? आज हम पहले उपयोग की बात करेंगे। किसी भौतिक राशि के प्रमाण को किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति से क्या करना है बच्चों? एक मात्रक पद्धति से अन्य पद्धति में परिवर्तित करना। किसी अन्य पद्धति में परिवर्तित करना। ये पढ़ेंगे। विमीय समीकरणों के उपयोग की हम बात कर रहे थे बच्चों। उसमें पहला उपयोग है बच्चों। आज हम जो बात करेंगे वो विमीय समीकरणों के उपयोग की बात करेंगे। और उसमें पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के प्रमाण को, मतलब उसके मान को। ये प्रमाण है बच्चों। प्रमाण का मतलब मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी में किस प्रकार से बदलते हैं। तो वो बदलने से पहले हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों। उसका हम क्या निकालेंगे बच्चों? फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्या है, मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं पहले। लेकिन उससे पहले हम पढ़ के आए हैं बच्चों। पढ़ लिया है हमने किसी भौतिक राशि को हम किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों। किसी भौतिक राशि को हम किस प्रकार से लिखते हैं? याद करो, किसी भी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। पढ़ा था क्या एक चीज हमने कि किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं। मान लिया कोई भौतिक राशि थी Q, उसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन? उस भौतिक राशि के प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। प्रमाण का मतलब हमने स्मॉल n लिया था, मात्रक का मतलब स्मॉल u लिया था। ये क्या है बच्चों? परिमाण है। और u क्या है? बोलो बच्चों, मात्रक है क्या? मतलब ये क्या है? भौतिक राशि है क्या बच्चों? बोलो, है क्या? भौतिक राशि। तो हमने पढ़ा है किसी भी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे 1 किलो चीनी, तो 1 उसका प्रमाण है और जो किलो है, किलोग्राम है, वो उसका मात्रक है। जैसे क्या था, हमने जैसे बात कर दी
1 किलो आलू की बात कर दी तो एक क्या है बच्चों, परिमाण है क्या, परिमाण है क्या, किलो क्या है, मात्रक है क्या, तो क्या ये भौतिक राशि है। 1 किलो क्या होगी, भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि को उसके प्रमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता, बोलो हाँ या ना। तो पहले हम किसी भी भौतिक राशि के प्रमाण को एक पद्धति से दूसरी में बदलने के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। तो मान लिया मैंने, माना किसी भौतिक राशि Q का एक पद्धति में मात्रक N1 है, मात्रक क्या है सॉरी U1 है, और परिमाण क्या है N1 है। ठीक है, मान लिया, सूत्र निकाल रहे पहले बच्चों, मेथड निकालेंगे पहले। माना किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि कैपिटल Q, माना किसी भौतिक राशि कैपिटल Q का, कैपिटल Q का एक पद्धति में, एक पद्धति में, एक इसमें पद्धति में, एक पद्धति में, एक पद्धति में मात्रक कितना है बच्चों, एक पद्धति में मात्रक है U1, कितना है U1, कितना है बच्चों U1, और परिमाण कितना है बच्चों, वह परिमाण कितना है, वह परिमाण कितना है बच्चों, स्मॉल n1 है, कितना है, स्मॉल n1 है, स्मॉल क्या है n1 है। एवं अन्य पद्धति में, एवं अन्य पद्धति में, एवं अन्य पद्धति में, एवं अन्य पद्धति में, अन्य पद्धति में मात्रक कितना है बच्चों, अन्य पद्धति में मात्रक कितना है U2, अन्य पद्धति में मात्रक कितना है U2, अन्य पद्धति में मात्रक कितना है बच्चों U2, वह परिमाण कितना है, वह परिमाण कितना है N2 है, कितना है N2 है। तो उस भौतिक राशि को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, याद करो, भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, Q बराबर NU से लिखते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। ये चीज हमने पढ़ ली है बच्चों, किसी भी भौतिक राशि को हम उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में ही लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि Q का एक पद्धति में मात्रक है U1, परिमाण है N1, एवं अन्य पद्धति में मात्रक कितना है U2, परिमाण कितना है N2। तो उस भौतिक राशि को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, बोलो बोलो कैसे लिखेंगे हो, तो उस भौतिक राशि को कैसे लिखेंगे, Q बराबर किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, उस भौतिक राशि के परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखते हैं क्या, तो क्या लिखेंगे N1 U1 लिखेंगे क्या, दूसरी में बदलना है तो इसको भी क्या लिख दूंगा N2 U2 लिख दूंगा क्या, बोलो हाँ या ना। किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखते हैं क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों, लिखते हैं या नहीं लिखते, हाँ या ना बोलो बच्चों, बोलो। अब मैं बात करता हूं, यदि प्रथम मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई तथा समय को क्या लिख रहा हूं, इसी सूत्र निकाल रहे अपन, यदि
प्रथम मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई एवं समय को क्रम से यदि प्रथम मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई तथा समय क्रम से को हटा दिया, क्या लिख दिया, केवल क्रम से M1, L1 एवं T1, M1, L1 और T1 एवं इनकी विमाएं कितनी हैं, एवं इनकी विमाएं कितनी हैं, एवं इनकी विमाएं A, B तथा C हो तो क्या हो, C हो तो U1 बराबर क्या लिखूंगा बच्चों, बोलो। U1 बराबर क्या लिखूंगा, मात्रक है क्या, तो मात्रक कैसे लिखते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं क्या, M1, L1 और T1, उन पर घात लगाऊंगा क्या, A, B और C लिखूंगा क्या, बोलो बच्चों, हाँ या ना। समीकरण कितना दे दिया, 2 दे दिया क्या, बोलो दिया है या नहीं दिया है, हाँ या ना। इसी प्रकार मैं अगर दूसरी पद्धति की बात करूं बच्चों, इसी प्रकार मैं दूसरी पद्धति की बात करूं, यदि अन्य पद्धति में द्रव्यमान लंबाई और समय को M2, L2 और T2 से लिखूं तो U2 बराबर कितना होगा, ठीक ना, U2 बराबर कितना होगा बच्चों, M2A, L2B और T2 क्या होगा बच्चों, C होगा क्या। समीकरण कितना दे दिया, बोलो 3 दिया है क्या। अब समीकरण 2 और 3 से मान कहाँ रख दिया, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान कहाँ रख दिया बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा बच्चों, Q बराबर, मान रख दिया बच्चों 2 और 3 से मान कहाँ रख दिया बच्चों, 1 में रख दिया तो कितना आया, Q बराबर N1 M1A L1B और T1C बराबर N2 M2A L2B T2C, बोलो लिखूंगा क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों हाँ या ना। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसी से अपने को तो क्या था, अपना आज हमें पढ़ना क्या था, किसी भौतिक राशि के प्रमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, मतलब किसी अन्य पद्धति में बदलना है। तो इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। देखो एक पद्धति में मान तो ये रहा, एक पद्धति में मान ये रहा, दूसरी में ये रहा, तो इन दोनों की तुलना करें, अपने को इस पद्धति से इसमें बदलना है। तो जिसको अपने को ज्ञात करना होता है हम उसे एक साइड रखते हैं क्या, इसका मतलब दूसरी पद्धति में हमें मान निकालना है बच्चों, तो दूसरी पद्धति को एक साइड रखेंगे क्या, तो इन दोनों की तुलना की, तो N2 बराबर क्या आया बच्चों, याद करो क्या आएगा, ये सभी इसके नीचे आएंगे क्या, तो N1 एक साइड और यहाँ क्या लिख दिया हमने, M1 अपॉन में M2 की घात कितनी आ गई बच्चों, A, बोलो आई क्या, L1 अपॉन L2 की घात कितनी आई, B,
और T1/T2 की घात कितनी आई बच्चों? C आई क्या? मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए सूत्र आ गया N2 इक्वल टू N1 कोष्टक में M1 अपोन में M2 की घात A, L1 अपोन L2 की घात B, T1 अपोन T2 की घात कितनी आई? C। ठीक है, ये जो हमने इधर नीचे लिखा है M1 के नीचे M के नीचे M लिख दिया, L के नीचे L लिख दिया, T के नीचे T लिख दिया है। तो एक ये दूसरी पद्धति में मान है बच्चों, ये पहली पद्धति में मान है, ये पहली पद्धति में द्रव्यमान है, ये पहली पद्धति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, चाप, तरंगदैर्घ्य, ये पहली पद्धति में समय है, ये दूसरी पद्धति में क्या है? द्रव्यमान है, ये दूसरी पद्धति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, तरंगदैर्घ्य है, ये दूसरी पद्धति में समय है, ये दूसरी पद्धति में क्या है बच्चों? समय। ठीक है, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? N2 इक्वल टू N1 कोष्टक में M1 अपोन में M2 की घात कितनी है? L1 अपोन L2 की घात B, T1 अपोन T2 की घात C। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, ये N2 दूसरी पद्धति में मान है जिसमें अपने को निकालना है। N1 का मान हमें प्रश्न में देगा बच्चों, ये पहली पद्धति में द्रव्यमान, ये पहली पद्धति में लंबाई, ये पहली पद्धति में समय, ये दूसरी पद्धति में मान द्रव्यमान है, ये दूसरी पद्धति में लंबाई, ये दूसरी पद्धति में समय। A B C क्या है बच्चों? ये उस विमीय सूत्र की घातें हैं, उस विमीय सूत्र की घातें जो पहली पद्धति में हमें मान देगा, उसका उसकी विमा है, उसकी क्या है? ये विमा है कि इस सूत्र में जो A B और C हैं ये वो मान है जो हमें पहली पद्धति में, जिसको एक पद्धति से दूसरी में बदलना है। तो जिस पद्धति में हमें जो भी मान दे रखा है जिसे दूसरी पद्धति में बदलना है उसकी विमाएं होती है बच्चों। उसकी क्या होती है? विमाएं होती है। बोलो कोई दिक्कत है? फॉर्मूला बनाया है पहले, कैसे आया है मैंने उसकी बात की है कि एक पद्धति से दूसरी में बदले तो एक भौतिक पद्धति में आपको मान देगा, दूसरी में निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता दिया। तो मैं इसके लिए न्यूमेरिकल करूंगा बच्चों, फिर आपको और ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, एक प्रश्न लिख रहे हैं बच्चों, अपन देखो इसको रफ कर रहा हूं, एक प्रश्न लिख रहे था, देखो क्या है। एमकेएस पद्धति में बल का मान है 1 न्यूटन। एक प्रश्न कर रहे हैं बच्चों, एक एग्जांपल कर रहे हैं। एमकेएस पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न अपने को दे दिया है कि एमकेएस पद्धति में बल का मान है 1 न्यूटन। देखो बच्चों प्रश्न क्या था, एमकेएस पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है। कितना है? 1 न्यूटन। किस में बदलना है? सीजीएस पद्धति में। तो मैं आपको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए फॉर्मूला बताया बच्चों, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। एक पद्धति में मान देगा, N1 कौन सा है? जो दी हुई पद्धति में मान है,
1 न्यूटन है क्या m1। m1 पहली पद्धति का द्रव्यमान, L1 पहली पद्धति का की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विस्थापन, T1 पहली पद्धति में समय, M2 दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, L2 दूसरी पद्धति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विस्थापन, T2 दूसरी पद्धति में मान, दूसरी पद्धति में समय, N2 क्या है, दूसरी पद्धति में मान ज्ञात करना है। बोलो हाँ। आपको ये बताया था मैंने, जो भी प्रश्न आपको देगा, जो दी हुई पद्धति है जिसमें मान अपने को दे रखा है वो n1 का मान होता है बच्चों, याद रखोगे। तो मैं इसको कैसे हल करूंगा, देखो बच्चों बहुत इजी है। तो दी हुई पद्धति कौन सी है बच्चों, MKS है, और उसमें बल का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, बल का मान। तो ABC कौन सी है, बल का बीमीय सूत्र है कि बल के द्रव्यमान पे जो घात लग रही है वो A है, और बल की लंबाई के ऊपर जो घात लग रही है वो B का मान है, और बल के समय पे जो घात लग रही है वो किसका मान है, C का। किसका मान है बच्चों, C का। अब हमें पहली पद्धति दे रखी है MKS, तो MKS पद्धति में बल का मान कितना है, 1 न्यूटन। मतलब किसका मान दे रखा है, प्रश्नानुसार, इसके अनुसार प्रश्नानुसार किसका मान दे रखा है, पहली पद्धति में मान दे रखा है अपने को N1 का मान दे रखा है कितना बच्चों, 1 न्यूटन। कितना है, 1 न्यूटन। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है N2 का मान। दूसरी पद्धति मतलब CGS में, किसमें, CGS में, और CGS में बल का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, CGS में डाइन होता है बच्चों। क्या होता है, डाइन होता है। लेकिन यहाँ अपने को मान ज्ञात करना है, MKS पद्धति में जो मान है वो 1 न्यूटन अपने को दे रखा है। तो CGS पद्धति में हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। बोलो हाँ ना। अब MKS पद्धति की बात कर रहा हूं, किसकी बात, MKS पद्धति की ही बात कर रहा हूं बच्चों। MKS पद्धति में और यहाँ CGS पद्धति में की बात कर रहा हूं बच्चों। यहाँ MKS की बात कर ली, वहां किसकी बात कर ली, CGS। तो MKS पद्धति में द्रव्यमान को किससे लिखूंगा बच्चों, M1 को किसमें लिखूंगा, किलोग्राम में लिखूंगा क्या, ये 1 किलोग्राम। MKS में लंबाई किसमें मापी जाती है बच्चों, मीटर में, 1 मीटर। समय किसमें मापा जाता है बच्चों, सेकंड में, 1 सेकंड। CGS पद्धति में द्रव्यमान को किससे मापूंगा, बोलो ग्राम में, बोलो हाँ या ना, ग्राम में मापूंगा क्या। लंबाई को किसमें मापूंगा, L2 का मान दे रखा है सेंटीमीटर में, और समय को किसमें मापूंगा, सेकंड में। बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब बल का विमीय सूत्र हमें पता है बच्चों, बल का विमीय सूत्र कितना होता है बच्चों, याद करो। बल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, याद करो। बल का विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र होता है बच्चों, लिख रहा हूं यहां, बल का विमीय सूत्र क्या था, F। बल का विमीय सूत्र होता है, द्रव्यमान निकाल के आए हैं हम विमाएं, बल होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो द्रव्यमान का विमीय, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो बल का विमीय सूत्र होता है M1 L1 T-2। बोलो होता है क्या। तो इसकी विमा क्या होगी बच्चों, A बराबर 1, B बराबर 1 और T बराबर कितना, T बराबर C बराबर कितना बच्चों, -2। तो आपको बताया था ABC किनके मान है, A द्रव्यमान के ऊपर लगने वाली घात, B लंबाई पर लगने वाली घात, और C समय पे लगने वाली घात। अब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या था बच्चों, n2 इक्वल टू n1 कोष्टक में m1 अपोन में m2 की घात a, L1 अपोन L2 की घात b और T1 अपोन T2 की घात c। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये बाकी ये सभी चीजें यहाँ पुट करेंगे अपन रखेंगे। तो n2 बराबर क्या आएगा बच्चों, n2 बराबर n1 एक था, m की इस पद्धति में m1 क्या था 1 किलोग्राम, m2 कितना था 1 ग्राम और उस पे घात कितनी 1 और L1 कितना था 1 मीटर, L2 दूसरी पद्धति में मान क्या था 1 सेंटीमीटर, b का मान कितना था 1 और सेकंड दोनों में समय क्या होता है सेकंड में, बोलो है क्या इसकी घात कितनी -2, बोलो है क्या। अब यहाँ एक बात याद रखोगे, जब भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान ज्ञात करना पड़े तो ऊपर वाले मात्रकों को सदैव नीचे वाले मात्रकों में चेंज करेंगे। जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना होता है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखोगे और ऊपर वाले मानों को किस में बदलोगे, नीचे वाले मानों में बदलेंगे, याद रखोगे बच्चों। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, याद करो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों, कितने होते हैं 1000 ग्राम, बोलो होते हैं क्या। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। और ये सेकंड से सेकंड कट गया, 1 की घात -2 को 1 ही लिखेंगे क्या, 1 की घात -2 की बात करते तो 1 में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में भाग देते तो 1 ही आता है। ये किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो n2 बराबर आ गया कितना 3 0 ये रही 2 ये रही, तो कितनी आ गई 10 की घात 5 आ गई क्या। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल का डाइन, दूसरी पद्धति में मान आ गया n2 इक्वल टू 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात कितने आ गए बच्चों 5 डाइन आ गए क्या, 10 की घात कितने आए बच्चों, मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है बच्चों। एमकेएस पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मान कितना होगा बच्चों, 10 की घात 5 डाइन होगा बच्चों, 10 की घात कितना होगा 5 डाइन होगा बच्चों, याद रखोगे 10 की घात कितना होगा बच्चों 5 डाइन होगा, 5 क्या होगा डाइन होगा बच्चों, याद रखोगे, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदले तो ये फॉर्मूला याद रखना है, n2 इक्वल टू n1 कोष्टक में m1 अपोन में m2 की घात a, l1 अपोन l2 की घात b, t1 अपोन t2 की घात c, ठीक है। n1 पहली पद्धति में मान है, n2 दूसरी पद्धति में मान है, और ऊपर वाली पद्धतियों के जो मान है सदैव नीचे वाली पद्धतियों में चेंज करना है अपनी। तो आज हमने किसकी बात की थी, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं उसके फॉर्मूले की हमने बात की थी, ठीक है। कल हम इन पे और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।